डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का जो सिविक्स का पेपर है उसके हवाले से मैंने बनवा लिया है एआई से आप लोगों का फुल पेपर, जो गेस्ट पेपर होता है। और उम्मीद है इसके अंदर से बहुत ज़्यादा पेपर आएगा। जिस तरह पहले जो पेपर्स मैंने करवाए हैं उनके अंदर से बहुत आ रहा है। इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम्स में मैंने करवा दिया है लेकिन ज़्यादातर बच्चे उर्दू में करते हैं तो हम लोग बहरहाल, लेकिन मैं करवाऊँगा दोनों मीडियम्स में ही। सबसे पहले स्कीम देख लेते हैं। आप लोगों का जो पेपर होना है वो तो 75 मार्क्स का होना है, ठीक है, जिसके अंदर से 2 घंटे 30 मिनट का पेपर होगा। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का सब्जेक्टिव होता है। शुरू करते हैं। ये आप लोगों की स्कीम है सारी, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 MCQ, 5 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, 21 नंबर का पेपर आना है। इस तरह इसके अंदर सारे चैप्टरों में से 3-3 MCQs आने हैं और इन पहले 3 चैप्टरों में से 5-5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और लॉन्ग सारों में से 1-1 आना है, ठीक है। टोटल इन तीनों में से 21-21 मार्क्स का, इसमें से 23 मार्क्स का पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो मरूज़ी में आप लोगों को 15 नंबर की होगी मरूज़ी। 20 मिनट दिए जाएंगे। उसमें पहले 5 मिनट में आप लोगों ने जो आपको बिल्कुल अच्छे आते हैं वो कर लेने हैं। अगले 5 से 15 मिनट में थोड़े मुश्किल वाले और बाकी आखिरी 5 मिनट में चेक करना है आप लोगों ने। शुरू करते हैं अब हम आप लोगों को पढ़ाना। तो चलें आगे, बाकी साथ साथ बताता जाऊंगा मैं। सबसे पहले MCQs है। द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन, पाकिस्तान की बुनियाद किस पर रखी गई? आइडियोलॉजी, नज़रियात, यानी कि, ठीक है। आगे व्हाट इज, हु इज़ द ऑथर ऑफ पम्फलेट नाउ और नेवर? पम्फलेट अब या कभी नहीं का मुसन्निफ कौन है? तो चौधरी रहमत अली साहब ने ये पम्फलेट छापा था। द राइट्स बाई विच द इंडिविजुअल इम्प्रूव्स हिज इकोनॉमिक कंडीशंस आर कॉल्ड, वो हकूक जिनके ज़रिए फ़र्द अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाता है कहलाते हैं। आगे वो हकूक जिनके ज़रिए फ़र्द अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाता है तो वो मुआशी हकूक कहलाते हैं, इकोनॉमिक राइट्स। तो ये ज़रा गलत डबल हो गया था यहाँ पे। आगे व्हाट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन, शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ क्या है? तो शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो रियासत से वफ़ादारी करे। असल में चौथे वाला भी यहाँ पे डबल हो गया, ये वाला आप छोड़ें तो यह वाला देखें ना। शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ए सिटीजन, तो लॉयल्टी ऑफ ए स्टेट, रियासत से वफ़ादारी। आगे 5वां है, चौथा यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा गया था असल में। व्हेन डिड कायदे आज़म गेट द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ पीस, कायदे आज़म ने सफ़ीर अमन का खिताब कब पाया? 1916 में। आगे छठे का, इस्लाम को सरकारी मजहब की साइन में करार दिया गया। इस्लाम वाज डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, 1973 में। आगे 7वां, द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ 2001 इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टायर्स? 2001 की मकामी हुकूमत के निज़ाम को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? तो 3 हिस्सों में। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है। नेम ऑफ द पर्सन हु टुक पावर इन 1958, 1958 में इक़्तिदार संभालने वाली शख्सियत का नाम है? तो जनरल अयूब खान। आगे इन पाकिस्तान द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हाउसेस, पाकिस्तान में पार्लियामेंट कितने ऐवानों में मुश्तमिल होती है? 2 ऐवानों में, ऐवान बाला सेनेट और ऐवान ज़ीरीं कौमी असम्बली। बड़े इंपॉर्टेंट है। आगे यूनियन कौंसिल में औरतों के लिए नशिस्तें मखसूस हैं। द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन द यूनियन कौंसिल 33%, 33%। आगे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती है। तेहरान इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, तेहरान किस मुल्क का दारुल हुकूमत है? तो ईरान का। तो आप लोगों को तो वैसे पता होना चाहिए, आजकल यहाँ पे जंग भी लगी हुई है। आगे व्हेन डिड द यूनाइटेड नेशंस अनाउंस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर का ऐलान कब किया? तो 1948 में। व्हाट लैंग्वेज डू द मेजॉरिटी ऑफ अफगान स्पीक्स, अफगानियों की अक्सरियत कौन सी ज़बान बोलती है? तो पश्तो, ठीक है ना, पठानों की ज़बान जो है। आगे द कराक्रम हाईवे कनेक्ट्स पाकिस्तान विद शाहराह कराक्रम, पाकिस्तान को किस मुल्क से मिलाती है? तो चाइना, पाकिस्तान और चाइना को मिलाती है। तो ये था हमारा MCQs का पेपर। आगे हमारा 2 घंटे 10 मिनट का पेपर होगा, 60 नंबर का ये इंशाइया का सब्जेक्टिव पेपर, ठीक है। इसके अंदर ऐसा होगा कि आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 होगा ना, उसके अंदर हर किसी के अंदर आप लोगों को दिए जाएंगे 9 सवाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 9, 3 में भी 9, 4 में भी 9 सवाल, और उसमें से आप लोगों ने कितने करने हैं? 6 करने होंगे, ठीक है। तो कोशिश करें 55 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे सवाल हल कर लें। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 होगा, ये आप लोगों का 8 नंबर का एक सवाल होगा और 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। तो यहाँ पे भी जो 9 सवालों में से 6 करने हैं, तो मैं कहूँगा 6 ना करें, आप 7, 8 करके आएँ।
एक दो एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई गलत भी हो तो वहाँ से नंबर ना कटे फिर उस पोर्शन में से। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप लोगों ने इसमें 9 में से 6 करने हैं, तो ये 9 करने हैं। चले शुरू करते हैं हम लोग। ये व्हाट आर द राइट्स अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टो की नज़र में हकूक़ क्या हैं? राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक टू बी हिमसेल्फ एट इज़ बेस्ट। हकूक़ माशरती ज़िंदगी की वो शरारत हैं जिनके बगैर कोई शख्स अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इज़हार नहीं कर सकता। इखलाकी हकूक़ की हिफाजत में रियासत का क्या किरदार है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टेट इन प्रोटेक्टिंग मॉरल राइट्स। रियासत इखलाकी हकूक़ को कानून के ज़रिए नाफिज नहीं करती, इनका इन्सार मुआशरे के ज़मीर और इखलाकी मयार पर होता है। द स्टेट डज़ नॉट इन्फोर्स मॉरल राइट्स थ्रू लॉ और कोर्ट्स, दे डिपेंड ऑन द कंसाइंस एंड ethical standards of society. Our question number 3, रियासत right to duties imposed on citizens by the state। रियासत की तरफ से शहरियों पर आयद करदे फ़राइज़ तहरीर कीजिए। रियासत से वफादारी, ईमानदारी से टैक्स अदा करना, लॉयल्टी टू द स्टेट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड होनेस्टी। अब यहाँ पे देखें ना कि ये जो काले से लिखी हुई हैं, अगर आपको थोड़ी सी नज़र आ रही हैं तो वो होता है हमारे पास कि ये पेपर है आप लोगों के पास, और इतने छोटे छोटे आप लोगों ने बस आंसर लिखे होते हैं ये रेड में, यानी कि इतने लंबे चौड़े आंसर्स आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। टू दी पॉइंट आप लोगों ने आंसर लिखने हैं। डिफाइन इकोनॉमिक राइट्स, मुआशी हकूक़ की तरह वो हकूक़ जो फ़र्द को रोज़गार कमाने और बुनियादी ज़रूरियात, यहाँ पे आना था, ज़रूरियात पूरी करने के काबिल बनाते हैं, जैसे का हक, जायदाद का हक। राइट्स दैट अलाउ इंडिविजुअल टू अर्न livelihood and fulfill basic needs, right to work, right to property। what is the order of Islam about चादर एंड चार दीवारी। इस्लाम में चादर और चार दीवारी के बारे में क्या हुक्म सादिर है? इस्लाम घर के तकद्दुस और राजदारी का हुक्म देता है ताकि ख़वातीन और ख़ानदान की इज़्ज़त व वक़ार की हिफाजत की जा सके। इस्लाम मैंडेट्स द सेंसिटिविटी ऑफ द होम एंड प्राइवेसी, प्रोटेक्टिंग द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन एंड फैमिलीज। 1940 को मुस्लिम लीग का सालाना जलसा कहाँ और किसकी सदारत में मुनक़िद हुआ? ये जलसा लाहौर मंटो पार्क में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में मुनक़िद हुआ। वेयर एंड अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज द 1940 मुस्लिम लीग मीटिंग हेल्ड? तो हेल्ड, ये उर्दू मीडियम में तो नहीं लिखना चाहिए था, इंग्लिश में लिखना चाहिए था। हेल्ड इन लाहौर मंटो पार्क, चेयर्ड बाय कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आगे उर्दू मीडियम वाला तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7, खुतबा इलाहाबाद में किस तरह की रियासत बनाने पर जोर दिया गया? इलामा इकबाल ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी प्लान है, शुमाल मगरबी हिंदुस्तान, इलामा इकबाल ने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी जिसके तहत बरसगीर को तकसीम मगरबी प्लान दिए, शुमाल मगरबी में प्लान दिया जिसके तहत बरसगीर को तकसीम करके पाकिस्तान बनने का आतमी फैसला हुआ पर जोर दिया। तो ये वाला थोड़ा सा कंजेस्टेड सा सवाल लिखा है इसने उर्दू मीडियम में, तो ये ज़रा आप बुक से देख लें इसका आंसर। इट इज़ अ डेट ऑफ द पार्टीशन प्लान, माउंट बैटन प्लान विच इज़ ऑफिशियली डिसाइडेड द डिवीजन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। असल में अब यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि ये पार्टीशन की डेट थी, तकसीम की तारीख थी, और लॉर्ड माउंट बैटन ने प्लान दिया था जिसके तहत बरसगीर को तकसीम करके अलग पाकिस्तान बनने का आतमी फैसला होना था। या ठीक है, इतना सा। स्टेट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जून 3, 1947, 3 जून 1947 के दिन की तारीखी अहमियत बयान कीजिए। तो इसका आंसर यहाँ पे असल में स्किप हो गया, तो यहाँ से मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि 3 जून 1947 की तारीखी अहमियत यह है कि इस दिन बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद का मंसूबा पेश किया जिसके तहत माउंट बैटन प्लान हिंदुस्तान की तकसीम होकर पाकिस्तान और भारत के 2 आज़ाद ममालिक बने। ठीक है, यानी कि उस दिन फैसला हो गया था कि इन्होंने तकसीम हो जाना। आगे सर सैयद अहमद खान की 2 तसनीफ़ के नाम तहरीर कीजिए, असारुल सनादीद और खुतबात अहमदिया। ठीक है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी इस तरह देख लें लिखना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 में से 6 करने हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ हमेशा के 7 या 8 1-2 एक्स्ट्रा करके आए हमेशा। ठीक है, आगे वाई वाज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? 1973 के आइन को तहरीरी दस्तावेज़ क्यों कहा जाता है या तहरीरी आइन क्यों कहा जाता है? एक बाकायदा मुसवदे की शक्ल मरतब है, 280 दफात, 7 गोशवारे और 12 हिस्से हैं। एग्जिस्ट इन अ कॉन्फिडेंट
codified document, codified document contains 280 articles, 7 schedules and 12 parts. Question number 2, define the highest authority in terms of objective resolutions. Sovereignty over the universe belongs to Allah alone. Authority delegated to the state is sacred trust. पूरी कायनात का इक़्तिदार आला सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। रियासत को दिया गया इख्तियार एक मुक़द्दस अमानत है। साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम काबुल में लाया गया, इसका बुनियादी मकसद क्या था? 1863 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। मकसद जदीद साइंसी उलूम का अंग्रेज़ी से उर्दू तर्जमा करना। इस्टेब्लिश्ड इन 1863 बाय सर सैयद। इसका पर्पज़ क्या था? टू ट्रांसलेट मॉडर्न साइंटिफिक वर्क्स फ्राम इंग्लिश इनटू उर्दू, मींस के द बुक्स दैट आर रिटन इन इंग्लिश कुड बी ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। आगे क्वेश्चन नंबर 4, 1973 के आइन की रूह से आज़ाद अदलिया पर मुख्तसर नोट लिखिए। अदलिया को इंतज़ामिया से अलग और आज़ाद रखा गया। जजों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया ताकि वो गैर जानिबदार रहें। राइट अ शॉर्ट नोट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी अंडर 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट of the executive. Judges are granted security of tenure for impartial justice. जनरल अयूब खान ने कौन सा आइन मरतब किया? ये कितनी दफ़ात पर मुश्तमिल था? उन्होंने 1962 का आइन नाफिज किया। ये 250 दफ़ात पर मुश्तमिल था। जनरल अयूब खान compiled which constitution? How many provisions does it contain? He enforced the constitution of 1962. It contained 250 articles. आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन एंड अंडर दो हुज सुपरविजन डिड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कम इनटू इफेक्ट? पाकिस्तान में पहला आइन कब और किसकी निगरानी में नाफिजुल अमल हुआ? 23 मार्च 1956 को चौधरी मोहम्मद अली की निगरानी में नाफिज हुआ। इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956 अंडर द सुपरविजन ऑफ चौधरी मोहम्मद अली। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट स्ट्रेटजी वाज अडॉप्टेड टू एंड द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान? मशरकी और मगरबी पाकिस्तान के इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई गई? 1 यूनिट की हिकमत अमली अपनाई गई, जिसके तहत मगरबी पाकिस्तान को चारों सूबों को मिलाकर एक सूबा बना दिया गया। द 1 यूनिट स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड मर्जिंग द 4 प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू अ सिंगल प्रोविंस। खारजा पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन, वो लाएमल जो एक रियासत दूसरे ममालिक से तल्लुकात कायम करते वक्त अपने कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इख्तियार करती है। द स्ट्रेटजी अ कंट्री यूजेज to safeguard its national interest while dealing with other nations. Write the name of any 4 famous personalities of तहरीके पाकिस्तान। तहरीके पाकिस्तान की कोई सी 4 नामवर शख्सियात के नाम तहरीर कीजिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इलामा इकबाल, सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान। तो इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखना है, स्पेलिंग ना गलत हो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही करना है। आप लोगों ने 9 में से 6 लिखने होते हैं, लेकिन मैं वही कहूँगा 7 या 8 करके आए, 1-2 एक्स्ट्रा। राइट द मेन कंटेंट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। मुकामी हुकूमत के अहम मंदारजात तहरीर कर दें। निचली सतह तक इख्तियारात के मुंतकली, अवाम की सियासी नुमाइंदगी और मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए मुकामी इंतज़ाम। द ट्रांसफ़र ऑफ पावर टू द ग्रास रूट लेवल, पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप लोगों ने कहीं और से भी ये सवालात याद किए हुए हैं ना बुक से, या टीचर्स ने कहीं से लगवाए हैं, तो वो बस क्वेश्चंस को देखें और उनके आंसर फिर वहीं से याद करें। आगे शराय कराक्रम कब और किन ममालिक के दरमियान तामीर की गई? पाकिस्तान और चीन के दरमियान 1959 में काम शुरू हुआ और 1979 में 1979 में खोली गई। बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना स्टार्टेड इन 1959, ओपनड इन 1979, कराक्रम हाईवे। आगे 1979 में रूसी अफवाज के अफगानिस्तान में दाखिले से अफगान अवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लाखों अफराद मुहाजिरीन बन गए, बुनियादी ढांचा तबाह हो गया और बेपनाह जानी नुकसान हुआ। व्हाट प्रॉब्लम डिड अफगान पीपल फेस ड्यू टू द एंट्रेंस ऑफ रशियन फोर्सेज इन 1979? मिलियंस बिकेम रिफ्यूजीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैसिव लॉस ऑफ लाइफ। शिमला मुआहदा का नतीजा क्या निकला? 1972 में पाकिस्तान और भारत दो तरफा बातचीत से तनाज़ात हल करने पर इतफाक और जंगी कैदियों की वापसी हुई। व्हाट was the outcome of Shimla Agreement? Signed in 1972, Pakistan and India resolved to settle disputes peacefully and led to return POWs, मतलब कैदियों को। आगे क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्री इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? ईरान इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जनूब मगरब में कौन सा मुल्क वाक़ है? पाकिस्तान के जनूब मगरब में ईरान वाक़ है। सफारती सतह पर पाकिस्तान चीन तल्लुकात के हवाले से मुख्तसर नोट लिखिए। 1951 में कायम हुए गहरे एतमाद, बामी ताउन, CPEC और मजबूत सफारती हिमायत। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाकिस्तान चाइना रिलेशन एट द डिप्लोमेटिक लेवल।
Established in 1951, deep trust, mutual cooperation, CPEC and strong diplomatic support। जनूबी एशिया में मुकामी हुकूमतों का निज़ाम किसने नाफिज किया था, ये किस हद तक कामयाब रहा? लॉर्ड रिपन ने 1884 में जुज़वी कामयाब महदूद इख्तियारात थे मगर माली खुद मुख्तारी नहीं थी। लॉर्ड रिपन in 1884 partially successful gave limited powers but lacked financial autonomy। यूनियन कौंसिल किन अरकान पर मुश्तमिल होती है? नायब नाज़म, जनरल कौंसलर्स, मखसूस नशिस्तें, ख़वातीन, किसान, अक़लियतें। नायब नाज़म, जनरल कौंसलर्स, रिजर्व्ड सीट्स, वुमेन, पीजेंट्स एंड माइनॉरिटीज़। हिंदुस्तान कब मार्ज़ वजूद में आया? इसका दारुल हुकूमत का नाम लिखिए। 15 अगस्त 1947 को वजूद में आया। दारुल हुकूमत नई दिल्ली है। When did India come into existence? Write the name of its capital। Independence on August 15, 1947। कैपिटल न्यू दिल्ली। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया था। अब पार्ट 2 यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट 1 में होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन और पार्ट 2 में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, 5 में से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और हर क्वेश्चन 8 नंबरों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, इसकी मैं थोड़ी सी टिप्स पहले दे देता हूँ और फिर पढ़ाता हूँ आगे। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है, करियर डेफिनेशन हो अच्छी तरह की। ठीक है, तकरीबन 1.5 मार्क्स की होती है। हेडिंग्स देनी है अच्छी तरह, मिनिमम 6 से 8 लाइनों की अंदर अंडरलाइनिंग वगैरह भी करनी है। आगे कोट्स वगैरह, डेट्स, हवाले देने हैं। ठीक है, कंक्लूजन आखिर में एक मजबूत इख्तिताम करना है आप लोगों ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सवाल पढ़ते हैं। एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन डिटेल्स। अब ये यानी कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल राइट्स सिटीजन्स इन डिटेल्स। अब यहाँ पे तो सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, लेकिन हेडिंग्स इतनी लिखना से नंबर 8 नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने ये बाकायदा ये पहले सियासी हकूक लिख के इसकी तारीफ लिखनी है। ठीक है, उसके बाद ये मंदरजा झेल 3 है, तीनों की एक ये भी पूरा लिख देना। वोट देने का हक, ये नुमाइंदगी, ये भी पूरा लिख देना है। तनकीद करने का हक, यहाँ से लेके ये भी सारा ही लिखना पढ़ना है। ठीक है, वो आगे 3 लिख दें, बहुत हैं, 4 ना भी लिखें, लेकिन 8 नंबर का सवाल है, वैसे लिख रहे हैं तो आप लोगों को 4 चाहिए। 4 आप लोग लिखेंगे मुआशी और 4 ही सियासी। ठीक है, और आगे हमारे पास कहाँ गए, ये हमने सियासी पहले कर लिया। अब मुआशी हकूक है, तो मुआशी हकूक भी ये जो हैं ये 3 लिखे हुए हैं, तो फिर ये 3 ही कर रहे हैं आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये डेफिनेशन ज़रूर साथ लिखा करें। अगर सारी लाइनें नहीं कर सकते तो कम अज़ कम ये वाली पहली लाइनें जो वीक बच्चे हैं वो कम अज़ कम इतना ही कर लें। ठीक है, ये मैंने निशान वीक बच्चों के लिए भी लगवा दी, ये पूरा कर लेना। और ये वाली फिर यहाँ से लेके तो यहाँ तक कर लेना, तनकीद वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेना। लेकिन कुछ ना कुछ लिखें ज़रूर, ये ना हो बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा आप लिखें। एक लाइनें हर किसी की ज़रूर लिखनी है। सिर्फ इतना लिख के आने से आप लोगों को भला कितने नंबर मिलने हैं? इससे सिर्फ 2 नंबर मिलने हैं अगर ये वाला लिखा तो। ठीक है, सारा नीचे सुर्खियाँ दे के लिखना भी तो है, उसकी एक्सप्लेनेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट है, डिफाइन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड एक्सप्लेन इट्स बेसिक प्रिंसिपल। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ करें, नेज़ इसके बुनियादी असूल लिखें। तो अब यहाँ पे ये सुर्खियाँ तो लिखी हुई हैं लेकिन सारी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, तो वो भी मैं बुक से करवाता हूँ। तो पहले आप लोगों ने ये लिखनी है और उसके बाद इतनी लिख देना। ठीक है, ये लिखने के बाद आगे आप लोगों ने चले जाना है बुक के पेज नंबर यहाँ पे, नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी असूल। अब ये जहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, मेरा ख्याल है 5 लिखे हैं, सॉरी, तो ये लंबे हैं थोड़े से, मैं बता देता हूँ। सुर्खी देनी है इस्लाम, यहाँ से लेके 3 लाइनें कर लें। आगे ये 2 कौमी नज़रिया, यहाँ से लेके ये यहाँ तक करना पड़ेगा वैसे ही आपको ये सारा ही। ठीक है, कम अज़ कम इतना, लेकिन अगर नहीं कर सकते ना इतना तो फिर इतना कर दें अगर वीक बच्चा कोई तो। उसके बाद 2 कौमी नज़रिए के बाद निज़ाम जमहूरियत की हेडिंग आ गई, यहाँ से लेके तो यहाँ तक 3 लाइनें काफ़ी है। चौथा मुआशी अदल, ये सारा ही करना है। तर्ज़ मुआशरत यहाँ से लेके तो आप लोग कर लो इतना। अगर तो बहुत ही कोई लाइक बच्चे हैं तो वो फिर पूरे पैराग्राफ करेंगे। ठीक है, नहीं तो जितने मैंने करवाए हैं इतने तो ज़रूर करके जाएं, तब आपको नंबर मिलने हैं। सिर्फ इतना लिख के आने से 2 नंबर मिलने हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 7, रिव्यू द फीचर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 के आइन की खसूसियात का जायज़ा लीजिए। अब 1962 का आइन की खसूसियात का जायज़ा लेते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो ये सवाल देख लें और वो इंग्लिश मीडियम वाले ये उर्दू मीडियम की बुक से स्क्रीनशॉट लेके
उसको वो चैट जीपीटी वगैरह पे डालें या क्वेश्चन को लिखें तो वो वहाँ पे इंग्लिश में जवाब दे देगी, आप लोग वहाँ से याद कर दें अगर बुक नहीं मिल रही तो। ठीक है, तो मैं 62 के आइन की ज़रा लगवा देता हूँ। अब 62 का जो आइन है इसकी जो खसूसियात है वो यहाँ पर लिखी हुई हैं 11। ठीक है, तो 11 ना भी करें तो खैर है, कोई भी जो 8 है ना 8 वो करनी है, हर एक एक का नंबर। अब मैं लगवा देता हूँ कौन कौन सी वैसे कर लें। तहरीरी आयन ये वाली सुर्खी आप पॉइंटर मार्कर से दें और ये नीचे किसी पेंसिल से लिखें, फिर तहरीरी आयन वाली लिख लें। आगे जो है एक अबानी मकदन्ना वाली, ठीक है, ये कर लें। 2 हो गई हमारे पास, 3 हो गई, आगे 4, 5, 5 के बाद जो है ये कर लें, 6 हो गई, 6 हो गई, और ये वाली भी कर लें, 7 हो गई, एक रह गई 8वीं में। मैं छोटी वाली को देखता हूँ, ये वाली जो है ना ये इतनी कर लें, इतना, बल्कि इतनी नहीं, ये पूरी करनी पड़नी है, ये वाली इतनी कर लें आप लोग। ठीक है, ये सारी ये 8 हो गई। बहरहाल इसके अलावा कोई भी 8, बहरहाल 8 कम अज़ कम आनी चाहिए आप लोगों को। ये बहरहाल ये सारे 73 का आइन भी बड़ा है, 62 वाला, 56 वाला, ये सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सारों को थोड़ा थोड़ा देख के जाएं, कम अज़ कम 8 सारों के आने चाहिए। आगे राइट डाउन द कंपोजिशन एंड ड्यूटीज़ ऑफ म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कमेटी की तश्कील और फ़राइज़ का अहाता तहरीर कीजिए। तो ये भी सिर्फ सुर्खियाँ लिखी हैं, मैं बुक से लगवाता हूँ निशान आपको। तो अब ये वाला करते हैं ज़रा। तो म्यूनसिपल कमेटी की जो तश्कील है ना, जो तश्कील वाला उसका पहला है, ठीक है, वो किस तरह होती है, ठीक है, वो वाला हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, ये जो तश्कील वाला, तश्कील सारी ये होती है, म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन इस पर मुश्तमिल होता है। आगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के सारे, और कमेटी का क्या है, यह सारा कुछ लिखना पड़ना है आगे। ठीक है, ये थी तश्कील किस तरह बनाई जाती है। उसके बाद है फ़राइज़ का अहाता, फ़राइज़ का अहाता तहरीर में लाइए। अब फ़राइज़ आगे लिखे हुए हैं, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ। म्यूनसिपल कमेटी के फ़राइज़ ये रहे, ठीक है, तो इसमें से कम अज़ कम 8 कोई छोटे छोटे जो उनसे आप लोगों को आसान लगे, कौन से 8 वो आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है, जिस तरह सड़कें गलियों का बंदोबस्त करना और इनको बहाल रखना, खेलों के मैदान का बंदोबस्त, स्ट्रीट लाइट्स, पीने का पानी, टैक्स और फीसों, यानी कि आम अल्फाज में भी अपना कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 8 कम अज़ कम अपने छोटे छोटे याद करके रखने हैं। ठीक है, आगे अब ये वाला सवाल हमने कर लिया, डिस्कस द रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात पर शेर हासिल बहस करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं ये लगवाता हूँ आपको, तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है लेकिन आता है, ये अक्सर वैसे ना आ जाता है पेपर में। इसके अंदर सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो इसकी पहले सुर्खियाँ याद रखना है, यानी कि मसला कश्मीर सिंध माहिदा, इस तरह की चीज़ें कम अज़ कम हम लोग 8 लिखेंगे। ठीक है, तो उससे के पहले ये तारुफ जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सारा करना है आप लोगों ने। तारुफ लिख के ऊपर सुर्खी देंगे ना तो इससे वैसे ही आपको नंबर बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा, तो ये अच्छी तरह रट लें। उसके बाद मसला कश्मीर आ गया, मसला कश्मीर, तलकात, आगे तलकात की हेडिंग देनी है, ये वाला पूरा कर लें। आगे सिंध माहिदा है, ये भी पूरा कर लें। ये जो पूरे पूरे कह रहा हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको काम देंगे। उसके बाद शिमला माहिदा है, शिमला माहिदा की भी इतना कर लें। आगे आगे हमारे पास आ जाएगा जो आसान वाला है, छोटे वाला, वो देखते हैं। ये आ गया हक़ खुदार अरादियत का मुतालबा, इतना। आगे छोटा करके मैं कोई सार्क कॉन्फ्रेंस 1980 से जनूबी एशिया में, इतना, ये वाली सुर्खी दे के ना पाकिस्तान बरक वज़रा को मिलने का मौका मिला जिसके मायदे पर एक दस्तखत हुए। ये वैसे सार्क कॉन्फ्रेंस वाला जो है ना ये वैसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा कर लें। 5 हो गए हमारे। उसके बाद आगरा कॉन्फ्रेंस, ये इतना कर लें। ये हमारे पास अब 6 हो गए हैं फ़िलहाल, 7वां 8वां 2 रह गए हैं। तो ये तलकात में बेहतरी, इतना कर लें। और आगे एक रह गया तलकात का नया दौर, यहाँ से लेके, तो बल्कि ये वाला रहने दें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। उसकी बजाय आप लोग ये वाला जो है ना आखिरी वाला, मौजूदा पाक भारत कशीदगी, ये वाला कर लें। ठीक है, बमबारी, ये क्योंकि आम अल्फाज में आप लोग अपने से लिख सकते हैं, ये वाला दूसरे नहीं लिखे जाने।
तो ये था हमारे पास। अब है ना 100% हमारी जो प्रिपरेशन है वो हो गई है। उसके अलावा जो आप लोगों की बुक है ना, बुक के एंड पे, क्योंकि बोर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, सारे बोर्ड में सेम तो नहीं ना आएंगे अब, तो आप लोगों ने ये जो बोर्ड्स है ना, इनकी सारों की ये जो बुक है, सॉरी बुक में ये जो मरूजी सवालात दिए गए हैं ना सारे चैप्टरों के, ये सबसे पहले कर लेने हैं। उसके अलावा ये जो मुख्तसर सवालात है ना, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह सारे कर लेने हैं, ये सिविक्स वालों ने, ठीक है, इंग्लिश उर्दू मीडियम जो भी है आप लोगों का। तो ये वाले एंड में बुक के दिए गए हैं ना सवालात, जो बच्चा ये कर लेगा ना वो कभी भी फेल नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।